अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, ट्रांसपोज की बात कर रहे थे ना। ट्रांसपोज में क्या होता है? ये देखें, एक सेकंड। अच्छा, ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है? देखें, ट्रांसपोज क्या होता है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं कह देता हूँ 3217। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये इसका मुझे लेना है ट्रांसपोज। इस, इसकी जो पहली रो है ना, वो हमारे आंसर की ना, ट्रांसपोज लेने में मुझे मैट्रिक्स आएगा। पहला कॉलम बनेगी, ये बन गई पहला कॉलम। और ये जो दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बनेगी। सही है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 3 4 5 7 8। इसमें क्या है, इसके जब मुझे कोई बोला ट्रांसपोज लो। सही है, पहले तो इसको वो निकाल ले, ऑर्डर निकाल लेता हूँ। 3 रो और 2 कॉलम्स है ना इसके अंदर। अब मुझे सिर्फ ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते थे, मैंने बताया था। पहले रो को लिख दिया पहली कॉलम में, दूसरी रो को लिख दिया दूसरी कॉलम में, तीसरी रो को लिख दिया तीसरे कॉलम में। सही है, तो इसका ऑर्डर निकाले जरा। 2 रो और 3 कॉलम्स है ना। तो मैंने क्या बात की थी, ये जो रॉज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम के अंदर, और जो कॉलम्स होते हैं ये रॉज के अंदर कन्वर्ट होगा ना। ये देखें, पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गए, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गए। ट्रांसपोज में बस ये करते हैं। सही है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर ट्रांसपोज में कुछ मसला हो तो अभी पूछ लें मुझसे। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा था। एक्स इक्वल्स टू आई जे 3 4। क्या करना है, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। बस इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसने हमें बता दिए, ये जो पहला वाला बता दिए कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। सही है, तो हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स, देखेगा। X11। सही है, 3 रोज है ना और 4 कॉलम्स। X12, X13, X14, तो ये चौथा कॉलम। इसी तरह X21, X22, X23, X24, तो ये आखिरी रो है। 3 रोज थी ना, 1 2 3 रोज। X32, X33, X34। ये जो आई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये जे होता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखे ना। अब आपसे मैं बोलूं ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये देखें, ये दूसरी रो के अंदर, रो दूसरी है ना, दूसरी रो के अंदर तीसरा, तीसरे कॉलम पे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कॉलम पे। सही है, इसी तरह एक और ले लेते हैं। अगर आपको बोला जाए AIJ, सही है, 3 2, तो ये क्या बता दिया आपको, ये रोज बता दी कितनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे। ये जो दूसरा वाला है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। A11, तो ये पहली रो पहला कॉलम। A12, पहली रो दूसरा कॉलम। कॉलम सिर्फ दो ही है तो आगे नहीं जाएंगे। सही है, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। सही है, बस इस तरह से मैट्रिक्स को लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। सही है, कोई सवाल जो समझ में नहीं आया? अच्छा, बस आज की आखिरी चीज रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, देखें। मल्टीप्लाई करना होता है दो मैट्रिक्स को।
अगर आपसे बोला जाए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, पहले मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3 4, मल्टीप्लाई करने का बोला गया आपको, 3 2 7 4, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने का बोला। पहले तो आप इसका ऑर्डर लिखें, इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज और 2 कॉलम है, तो 2/2 हो गया। इसका ऑर्डर लिखें, 2 रोज और 2 कॉलम है। जब अगर, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इसका जो दूसरी वाली चीज है ना कॉलम, वो पहले वाली के रो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है, ये और ये बराबर है, 2 = 2 है, तो हम आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बराबर नहीं तो नहीं करेंगे। अब बराबर नहीं का केस भी कराऊंगा। मल्टीप्लाई क्या कर सकते थे, देखिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 प्लस 2 × 7, भाई ये पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास। इसी तरह 2 × 2, यही काम पहली रो वाला, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 और प्लस 2 × 4। इसी तरह अब दूसरी रो में आ जाएंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 4 7, सही है। अब यही काम दूसरे के लिए, सर प्लस क्यों लिखेंगे? प्लस लिखते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा प्लस, सही है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है प्लस। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मैं क्या कर रहा हूँ, पहली रो सॉरी दूसरी रो को अभी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो 3 3 प्लस 4 7। इसी तरह आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 प्लस 4 4। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 3 3 9, 4 7 28, 2 2 4, 2 4 8, 3 2 6, 4 4 16। तो ये हो गया, इसको ऐड करूंगा 20 हो गया, इसको ऐड किया तो ये हो गया 12, इसको ऐड किया तो ये हो गया 22, इसको ऐड किया तो ये हो गया 27। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। बस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहीं आता है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर। एक और देख लेते हैं जरा, दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3 2 7 1 3 1, मल्टीप्लाई करने का बोला जाए आपको, सही है, 2 7 1 2 1 4 12। अब मैंने क्या बोला था, पहले इसका आप ऑर्डर लिखें, इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम है, तो ये कितने का है, 3/2 का है, सही है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, 2/2 का मैट्रिक्स। तो हमने चेक किया ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखें, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 प्लस 2 1, 3 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा 3 7 प्लस 2 4, सही है जी। अब इसको देखें, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 प्लस 1 1, सही है। इसी तरह 7 7 प्लस 1 4, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। अब तीसरी रो की बारी है, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 3 2 प्लस 1 × 1। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, 3 7 प्लस 1 4, बस में ये करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लेते, आगे तो आप कर लेंगे इसको सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देगा। अच्छा एक और करवाता हूँ मैं ले लेता हूँ 2 3 4 7 9 1
इसको मल्टीप्लाई करने का बोला है। पहले क्या बोला था मैंने, सबसे पहले तो आप इसका ऑर्डर लिख लें। क्या है, 2/, 1 2 3 रोज, 3 कॉलम, सॉरी 2 रोज और 3 कॉलम है इसके अंदर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका ये और ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। जब जब बराबर नहीं आएगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, इसको मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स, इसको कहता हूँ बी। एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बस इसमें ये करना, तो ये अगर ये और ये सेम नहीं होंगे तो हम बस ये लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। सही है जी। मल्टीप्लिकेशन का एक और कर देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 321,790। सही है जी। अब पहले मैंने बोला था, इसको ऑर्डर लिख लेते हैं। 3 रोज और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है। सही है। ये और ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो चलें करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3 3 सा 9 प्लस 1 1 सा प्लस 7 9 सा, ये हो जाएगा। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 सा प्लस 1 7 सा प्लस 7 0 सा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, ये इससे और ये इससे। अब इसी तरह दूसरी रो के लिए भी करूंगा। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 3 सा प्लस अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, ये बिल्कुल यही काम आप इसके साथ करेंगे। दूसरी रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 2 3 सा प्लस 8 1 सा प्लस 9 9 सा। इसी तरह ये काम इसके साथ करेंगे। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा प्लस 8 7 सा 9 0 सा, और यही काम फिर हम तीसरे रो के साथ करेंगे। सही, यही काम करें। अच्छा, आपका होमवर्क क्या होगा, 1 से 7 और 16, 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 7 एंड 16, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 16।